दोस्तों, आज मैं जो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो आपको मजाक लगे, पर मुझे जो लगा या मैंने जो फील किया वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि एक बार फिर से मेरे कंटेंट को कोई बड़ा यूट्यूबर उठा के मेरे से ज़्यादा व्यूज ले आए, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मार्वल मूवीज जिनमें हर तरह के कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है, चाहे वो साइंटिफिक हो या माइथोलॉजी, मुझे अक्सर फील होता है कि ये सब हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स और कहानियों में पहले से मौजूद हैं। यानी कि उनके कॉन्सेप्ट्स कोई यूनिक नहीं है, बल्कि हो सकता है कि मेकर्स हिंदुइज्म से ही इंस्पायर्ड हों। ठीक वैसे ही जैसा कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के डायरेक्टर ने एक बार बोला था कि जैक स्पैरो का कैरेक्टर भगवान श्री कृष्ण का जो एक रूप है, जिसे हम छलिया भी कहते हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मार्वल में बहुत कुछ सिमिलर है हिंदुइज्म से। हल्क की बहुत सी खासियत हनुमान जी से या भीम से मिलती है। जिस तरह से हल्क पावरफुल है, उसी तरह से भीम में भी हजारों हाथियों का बल माना जाता है। जिस तरह से हल्क लंबी छलांगे लगा सकता है, हमारे हनुमान जी भी लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं। उन्होंने इंडिया से श्रीलंका का समुद्र मात्र 2 छलांग में पार कर दिया था। हल्क के बारे में कहा जाता है कि उससे अपनी ताकत का अनुमान नहीं है कि वो कितना काबिल है। इसी तरह से हनुमान जी को भी अपने शक्तियों का पूरा अंदाजा नहीं है, और कई बार तो बाकी लोगों को उनको अपने पावर्स याद दिलाने होते हैं। पर काका, मैं तो एक साधारण सा वानर हूं। नहीं हनुमान, आज तक तुम सोए हुए थे हनुमान। जागो। हनुमान जी की उठो। सिमिलैरिटी एंटमैन से भी मिलती है। जिस तरह से एंटमैन अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, उसी तरह से हनुमान जी भी खुद को विशाल या सूक्ष्म बना सकते हैं। जैसा कि लंका में उन्होंने अपने विशाल रूप बनाया था और समुद्र पार करते वक्त एक राक्षसी के मुंह में जाकर निकलने के लिए सूक्ष्म रूप बनाया था। एमसीयू के थॉर और इंद्र की भी आपस में कई सिमिलैरिटीज हैं। थॉर तूफान का देवता है और इंद्र भी बारिश और बिजली के। थॉर अर्थ पे नहीं बल्कि अपनी जगह एसगार्ड पे रहता है। उसी तरह से इंद्र भी पृथ्वी लोक पे नहीं बल्कि देवलोक में रहते हैं, जो कि अंतरिक्ष में है। थॉर बियर का शौकीन है और इंद्र मदिरा के। थॉर की लव इंटरेस्ट अर्थ से है और इंद्र भी अर्थ पर इन्हीं सब मामलों में कई बार आ पड़े हैं। थॉर और इंद्र दोनों का कैरेक्टर ऐसा है कि दोनों को अपने ताकत के मद में हमेशा चूर ही दिखाया जाता है। जिस तरह से थॉर का हथियार स्टॉर्म ब्रेकर है, उसी तरह से इंद्र का हथियार वज्र है। ये दोनों हथियार तूफान या बिजली ला सकते हैं और इनकी मदद से दोनों एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल भी कर सकते हैं। जिस तरह से मोहिनीर को सब कोई नहीं उठा सकता, बल्कि सिर्फ जो वर्दी है वही उठा सकता है, उसी तरह से शिव धनुष को भी हर कोई नहीं उठा सकता। सीता के स्वयंवर के समय कई राजाओं ने ये धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी से यह धनुष हिली तक नहीं। कहा जाता है कि सिर्फ सीता ही इस धनुष को उठा सकती थी। और जिस तरह से हेला ने मोहिनीर को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि उसे तोड़ भी दिया, उसी तरह से श्री राम ने भी शिव धनुष को न सिर्फ उठाया बल्कि उसे तोड़ भी दिया। मोहिनीर की एक और खासियत श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मिलती है। बिल्कुल मोहिनीर की तरह सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के हाथों में जब वे चाहें तब आ जाती है। जिस पे भी वो सुदर्शन चक्र से वार करते हैं, वो उसकी जान लेके वापस श्री कृष्ण के पास ही आ जाती है। हॉकाई का कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलता है अर्जुन या फिर एकलव्य से। ये दोनों ही अब तक के सबसे तेज तीरंदाज माने गए हैं। इन सबके पास वक्त के हिसाब से अलग अलग तीर होते हैं और तीनों अपने धनुष और तीर से एक से बढ़कर एक कारनामे करने के लिए जाने जाते हैं। मेरी आंख मात्र पक्षी की आंख देख रही है आचार्य। छोड़ो बाण। ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट की खासियत यह है कि वो वाइब्रेशंस अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से सूट पहनने वाले को किसी भी तरह की चोट नहीं लगती। इसके अलावा इस सूट को गोली या किसी धारदार हथियार का भी कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि महाभारत के कर्ण के पास कवच और कुंडल था। इस कवच और कुंडल के होते हुए कर्ण का कोई भी हथियार कुछ भी नहीं कर सकता था और न कर्ण को किसी तरह की चोट पहुंच सकती थी। ब्रह्मांड के तीनों लोकों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं बना था। एमसीयू अपने मूवीज में अब मल्टीवर्स की थ्योरी लेकर आया है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड मौजूद हैं। हिंदू माइथोलॉजी में यह मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है। एक बार श्री कृष्ण ब्रह्मा के घमंड को तोड़ने के लिए पूरे ब्रह्मांड के सारे ब्रह्माओं को एक जगह बुला लेते हैं
और ब्रह्मा को समझाते हैं कि आप सिर्फ इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, आपके जैसे हजारों ब्रह्मांड में हजारों ब्रह्मा मौजूद हैं। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने देखा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की एक थर्ड आई भी उनके माथे पर आ जाती है। ये सीधा रेफरेंस है हमारे शिव भगवान का। हम सब बचपन से जानते हैं कि भगवान शिव की 3 आंखें हैं और उनका तीसरा आंख खुल गया तो क्या क्या हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज में हमने हमेशा देखा है कि कहीं भी जाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग एक पोर्टल की हेल्प लेते हैं। उनके हाथ घुमाते ही कहीं भी जाने का पोर्टल खुल जाता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स में हमेशा से देवी देवता कहीं भी आने जाने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एक पल यहाँ और अगले पल में कहीं और। इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले शख्स नारद मुनि हैं। क्योंकि नारद मुनि को हमेशा मैसेज पहुंचाना होता है, वो ऐसे ही एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करते रहते हैं। मार्वल में लोकी सीरीज में हमें वेरिएंट्स थ्योरी से रूबरू कराया गया। वेरिएंट्स मतलब कि किसी और ब्रह्मांड में हमारा ही एक दूसरा रूप। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत पहले से है। रामायण काल की अवधि जब खत्म होने वाली थी तब प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपनी एक अंगूठी दी। वह अंगूठी गलती से धरती की एक दरार में चली गई। हनुमान जी उस अंगूठी को खोजने के लिए छोटा रूप बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एंटमैन करता है, और उस दरार में चले गए। अंदर जाते जाते वो एक दूसरे ही लोक यानी कि एक दूसरे डायमेंशन पाताल लोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बिल्कुल वैसे ही हजारों अंगूठी वहां पड़ी हुई थी। तभी पाताल लोक के राजा वहां आए और उन्होंने समझाया कि जब आप यहाँ से वापस लौटेंगे तब श्री राम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सारी अंगूठी श्री राम के अलग अलग वेरिएंट्स की है। जब श्री राम के उन वेरिएंट्स का वापस अपने बैकुंठ लोक में जाने का वक्त आ जाता है तो उनका एक अंगूठी यहाँ आ गिरती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मेरे हिसाब से एमसीयू और हिंदुइज्म में काफ़ी कॉमन है। अगर आपको भी ऐसी कोई बात पता है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो लाइक और शेयर करें, इससे पहले कि कोई और बड़ा यूट्यूबर इसी टॉपिक को छाप के मेरे से ज़्यादा व्यूज ले आए। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।